कोंकण, ये नाम सुनते ही जहन में खूबसूरत नज़ारे आते हैं ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी हरी भरी वादियों में कुछ गहरे खौफनाक राज भी दफन है। तो चलिए आज कोंकण की एक ऐसी ही कहानी की तह तक चलते हैं। आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं वो इस खूबसूरत तटीय इलाके की एक बिल्कुल अलग, एक परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने रखती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कोंकण के उन्हीं मनमोहक नज़ारों से, जहां दिन में तो सब कुछ ठीक लगता है, पर जैसे जैसे रात गहराती है हवा में एक अजीब सा डर घुलने लगता है। सोचकर देखिए, एक तरफ सह्याद्री के विशाल पहाड़ और दूसरी तरफ इतने घने जंगल कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक आने से कतराती है। सच कहूं तो कोंकण की खूबसूरती ही ऐसी है कि कोई भी उसमें खो जाए। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा भी है। कहते हैं कि यहाँ लगभग हर खानदान के पास अपनी एक खौफनाक कहानी है सुनाने के लिए। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है। अब कहानी में एंट्री होती है अनिकेत की। अनिकेत आज के जमाने का नौजवान है। इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता। वो बस अपने माता पिता के साथ होली मनाने अपने पुश्तैनी गांव जा रहा है। तो चलिए इस परिवार के साथ इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी रोड ट्रिप एक भयानक रात में तब्दील हो जाती है। सफर की शुरुआत तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि मेन हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम लगा है। तो गूगल मैप्स उन्हें एक शॉर्टकट दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो घने जंगल के बीच से गुजरता था, एक अकेला सुनसान रास्ता। और यहीं से चीजें बदलना शुरू होती हैं। जैसे ही अनिकेत उस रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ने लगता है, उसकी मां घबराकर उसे रोक देती है। उनकी आवाज में एक अजीब सा डर था, एक चेतावनी थी। वो उसे एक पुराने श्रापित पेड़ की कहानी बताती हैं कि कैसे सालों पहले एक बहुत बड़े तांत्रिक ने एक खतरनाक चुड़ैल, मतलब एक बुरी आत्मा को उसी रास्ते पर एक पेड़ से बांध दिया था। और कहते हैं कि रात में जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता है वो आत्मा उसे नहीं छोड़ती। पर अनिकेत को ये सब बातें महज अंधविश्वास लगती हैं। वो अपनी मां की बातों पर हंस देता है और उस अंधेरी सड़क पर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। उसे क्या पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही दूर जाने पर उनकी कार अचानक एक गड्ढे में जाकर बंद पड़ जाती है। अब सोचिए, चारों तरफ घना जंगल, अंधेरी रात और बीच में फंसा हुआ एक परिवार। खैर, उन्हें पास के एक घर में रात गुजारने के लिए पनाह मिल जाती है। लेकिन रात के सन्नाटे में अनिकेत जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। उसकी मां नींद में उस शापित पेड़ से बातें कर रही थी। अगली सुबह सूरज तो निकल आता है, लेकिन रात का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब तो बस शुरुआत हुई थी। और फिर वो राज सामने आता है जो अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसका देता है। गांव पहुंचने पर उसका चचेरा भाई उसे बताता है कि जिस तांत्रिक ने उस आत्मा को पेड़ से बांधा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मां के परनाना थे। उसका भाई बताता है कि परनाना की मौत के बाद से ही वो आत्मा आजाद हो गई है और अब वो बदला लेना चाहती है। और उसका पहला निशाना उनका ही परिवार है। ये सब जानने के बावजूद अनिकेत के पास कोई चारा नहीं था। शाम ढल रही थी और उसे अपनी खराब गाड़ी लेने के लिए उसी खौफनाक सड़क पर वापस जाना ही था। और अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। अब अनिकेत का सामना उस सच्चाई से होने वाला था जिसे वो कल तक हंसी में उड़ा रहा था। उस शरापित पेड़ के पास खड़े होकर जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। पेड़ की डाल पर एक औरत बैठी थी, खुले बाल, माथे पर सिंदूर और आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत। अनिकेत अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ता है जंगल के अंधेरे में, और उसके पीछे पीछे डालियों पर कूदती हुई उस औरत की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। ठीक उसी पल जब वो आत्मा उसे पकड़ने ही वाली थी, कहीं से एक तेज कार का हॉर्न बजता है। बस एक पल के लिए उस आत्मा का ध्यान भटकता है, और यही वो पल था जिसने अनिकेत को जिंदगी और मौत के बीच से खींच लिया। किसी तरह बचकर जब वो लोग वापस मेन हाईवे पर पहुंचते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा झटका लगता है। हाईवे बिल्कुल खाली था। वहां कभी कोई ट्रैफिक जैम था ही नहीं। वो सब एक जाल था, उन्हें उस सड़क पर खींचने के लिए रचा गया एक माया जाल। ये कहानी कोंकण की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है। एक ऐसी जगह जहां खूबसूरती जितनी गहरी है, वहां की कहानियां उतनी ही ज्यादा अंधेरी और उलझी हुई हैं। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है
कि शायद कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है और कुछ कहानियों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं?